गोरा और बादल, तो ऐसे शख्स जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। चित्तौड़गढ़ के वीर योद्धाओं की धरती पर उनकी शौर्य गाथाएं आज भी गूंजती हैं। चित्तौड़गढ़ किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसे वीरों की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। साल था 1303 जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नजर चित्तौड़गढ़ और उसकी रानी पद्मिनी पर पड़ी। खिलजी ने छल कपट का सहारा लिया और मित्रता का बहाना बनाकर मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह को अपने शिविर में बुलाकर बंदी बना दिया। इस संकट की घड़ी में रावल रतन सिंह को बचाने का बीड़ा उठाया दो निडर राजपूत योद्धाओं गोरा और बादल ने। वे दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे थे और जालौर के चौहान वंश से आते थे। उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। खिलजी को संदेश भेजा गया कि रानी पद्मिनी अपनी दासियों और सेवकों के विशाल दल के साथ उसके शिविर में आएंगी, लेकिन इन पालकियों में रानी और दासियों के भेष में बादल सहित मेवाड़ के चुने हुए वीर राजपूत योद्धा थे। डोलियों को उठाने वाले कहार भी वेश बदले हुए सैनिक। खिलजी ने बेफिक्र होकर इसकी अनुमति दे दी। जैसे ही रानी की पालकी, जिसमें गोरा स्वयं बैठे थे, रावल रतन सिंह के तंबू में पहुंची, गोरा ने तुरंत रतन सिंह को घोड़े पर बिठाकर सुरक्षित दुर्ग की ओर रवाना कर दिया। इससे पहले कि खिलजी के सैनिक कुछ समझ पाते, पालकियों में छिपे राजपूत योद्धा उन पर टूट पड़े और शिविर में कोहराम मच गई। गोरा अपनी तलवार से शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटते रहे। वे अंत तक लड़ते रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके साथी राजा को सुरक्षित चित्तौड़गढ़ पहुंचा सके। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक बेजोड़ पराक्रम के साथ संघर्ष किया। इस निस्वार्थ बलिदान ने गोरा को राजपूत इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। वहीं बादल कुशलता से रावल रतन सिंह को सुरक्षित चित्तौड़गढ़ वापस ले आए। गोरा और बादल की ये कहानी मेवाड़ की सबसे प्रिय गाथाओं में से एक है। उनकी बहादुरी और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा को सदियों से लोक कथाओं, गीतों और चित्रों के माध्यम से याद किया जाता रहा है। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर स्थित गोरा बादल महल आज भले ही आंशिक रूप से खंडर में हो, लेकिन ये मेवाड़ के गौरवशाली अतीत, राजपूत वीरता, निष्ठा और बलिदान का एक जीवंत प्रमाण है। जय हिंद, जय भारत।